नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK स्पोर्ट में। दोस्तों, हम बिहार दरोगा एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आपका भी बिहार दरोगा का एग्जाम 21 जनवरी के दोनों शिफ्ट में से कोई भी शिफ्ट में है तो साथ ही एग्जाम से पहले इस रिवीजन वीडियो को देख के आप पूरा जरूर जाइएगा। इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करवा देंगे। और सारे प्रश्न साथ ही बोल सकते हैं 18 जनवरी को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस रिवीजन वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है? यहाँ पर सही उत्तर साथी ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेनाइट को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवीजन का क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली परियोजना हो जाएगा। यही अगर दोस्तों आपसे बिहार का पूछा जाए सबसे पहली परियोजना, तब क्या बोलिएगा आप? सोन नदी घाटी परियोजना याद रखिएगा। इससे प्रश्न साथी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नागा अर्जुन सागर का बात करते हैं साथी, तो यह बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर हीराकुंड का बात करते हैं, हीराकुंड का, तो याद रखिएगा साथी आप ओडिशा में है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में है साथी। यहाँ पर साथी नदी पूछा जाए, महानदी याद रखिएगा, महानदी हो जाएगा। यहाँ पर जो दोस्तों आप भाखड़ा नांगल परियोजना याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे बिहार दरोगा के एग्जाम में 18 जनवरी के दिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी यहाँ पर बोल सकते हैं। साथ ही नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप दोदा बेटा बोल सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है साथी, प्रश्न कहता है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो भारत में कौन ऋतु रहता है? तो वर्षा ऋतु याद रखिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अरावली पर्वत के बारे में, तो यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और साथ ही राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बोल सकते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गुरु शिखर। साथ ही इससे प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, भारत कैसा राज्य है? दोस्तों, भारत कैसा राज्य है? तो कल्याणकारी याद रखिएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। साथ ही पुस्तक से एक प्रश्न पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ का है। यहाँ पर याद रख सकते हैं, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, यह लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा बोल सकते हैं आप। लेनिन ने दोस्तों याद रखिएगा 1924 में इसका मृत्यु हुआ। नई आर्थिक नीति जिसको नेप कहा जाता है, लेनिन के द्वारा शुरू किया गया। और साथ ही अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है, निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मजदूर संघ याद रखिएगा। समवर्ती सूची जो है इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से साथी इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों को पुनर्गठन का आधार क्या था? तो दोस्तों, इसका आधार क्या था? सही उत्तर भाषा याद रखिएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन दोस्तों? आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, जो किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? साथ ही सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन कौन है? ऑप्शन सी है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है याद रखिएगा मेरे साथी।
42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर 918 हो जाएगा। साथ ही 2011 की जनगणना से एक प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पर जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया था दोस्तों 2011 के अनुसार बिहार का, याद रखिएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। साथ ही सही उत्तर 64.6% के आसपास, 64.6 वर्ष, याद रखिएगा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथ ही कौन है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा NH44, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। तो दोस्तों यह आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से, और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था जो अंतर महाद्वीप का खोज किसने किया था? साथ ही यह प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार के प्रश्न याद रखिएगा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा जिसको कहा जाता है, कहता है किस वन्य जीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? दोस्तों यह कहाँ पाए जाते हैं? दाची ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में साथी यह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था 18 जनवरी को, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया था जो बिहार जो है इनमें से किन राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। दोस्तों सही उत्तर भगत सिंह, याद रखिए। क्या हो जाएगा साथी? भगत सिंह आप बोल सकते हैं। और इसका जो स्थापना किया गया था 1928 में भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन अछूतों के लिए याद रखिएगा। किसके लिए? अछूतों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पिग्मीज निवासी है। दोस्तों यह कहाँ की निवासी है? तो सही जवाब है अफ्रीका के। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा एग्जाम में 18 जनवरी के दिन, जो जारवा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता गारो जनजाति है, इसीलिए साथी यह प्रश्न याद रखिए आप। गारो, जयंतिया, खासी अगर पूछा जाए तो मेघालय से संबंधित है। कहाँ से? मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं है? तो भूमि राजस्व, याद रखिएगा, यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुएज नहर किन 2 समुद्रों को मिलाती है? तो साथी यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन भाग दोस्तों संबंधित है? तो भाग 4, याद रखिएगा। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न का था मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मेरे भाई सही जवाब छोटा नागपुर के पठार में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है असम में। कहाँ? असम में यह स्थित है तथा गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान कारक, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। साथ ही इंग्लिश में वर्ड लिखा गया था पलान और उसका हिंदी अर्थ पूछा गया था, याद रखिएगा। तो योजना बनाना ऑप्शन दिया गया था, योजना, याद रखिएगा। एक दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपको फिजिक्स में, तो इसका सही उत्तर साथी विशिष्ट ऊष्मा धारिता आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया है। तो दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना है, तो यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली याद रखिएगा। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न का था आइसोब्यूटेन का आयुपेक नाम है, इसका आयुपेक नाम क्या है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन याद रखिएगा। इसका आयुपेक नाम आपसे पूछा जाए तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके का खोज किया है। तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब किया गया था, इसके द्वारा 1796 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो साथ ही यह कहलाता है आपको फसल चक्र। ऑप्शन बी फसल चक्र आप लॉक कर सकते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। साथ ही NHAI के द्वारा किया जाता है इसका रख रखाव अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। इसमें दोस्तों कैथोड जो है शुद्ध धातु की पतली परत से। अगला प्रश्न है अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों इसका सही उत्तर बाबा रामचंद्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी जो है दोस्तों यह संयोजी उत्तक का उदाहरण हो जाएगा। रक्त भी तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी छोटी जी का मान किसके साथ घटता है। गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों इसका मान जो घटता है ऊंचाई के साथ दोस्तों इसका मान क्या होता है तो घटते रहता है। कहता कवि का स्त्रीलिंग रूप है, इसका स्त्रीलिंग रूप दोस्तों कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही समीकरण दिया गया है x² - 6x + 2 = 0 में मूलों का योग पूछा जा रहा है। तो योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है याद रखिएगा। तो साथ ही यहाँ पर बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/1। x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक -6 है, तो b का मान हो जाएगा -6। माइनस पहले ये से सूत्र में 1 माइनस और लगाइए ए, तो x² का गुणांक 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 6 और 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो 6 ही होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया साथ ही संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। दोस्तों सही उत्तर तरह याद रखिएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। दोस्तों किसने, एबेनेजर हार्वर्ड याद रखिएगा। गार्डन सिटी का सिद्धांत इनके द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। दोस्तों महानदी पर हुआ है हीराकुंड का याद रखिएगा। हीराकुंड सही उत्तर हो जाएगा। कहता FCI की स्थापना कब हुई। FCI की स्थापना पूछा जाए तो 1964 में आप बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया। दोस्तों यह जो बताया गया बोर के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा, बोर के द्वारा। कहता शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 343 होना चाहिए। ऑप्शन सी। साथ ही
ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य कहता है विभाजन द्वारा झारखंड राज्य कब बना? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? साथ ही सही उत्तर उदयन याद रखिएगा। यह अजातशत्रु के पुत्र थे बोल सकते हैं, हर्यक वंश से संबंधित है, उदयन याद रख सकते हैं। कनिष्क का दोस्तों बात किया जाए तो कनिष्क के द्वारा बोल सकते हैं 78 ईसा पूर्व में किसका शुरुआत किया गया था? साथ ही शक संवत का शुरुआत किया गया था इसके द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न का आता है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? साथ ही सही उत्तर 342। दोस्तों 352, 356, 360 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, यह प्रश्न बिहार दरोगा एग्जाम में अब की बार पूछा गया है 18 जनवरी के दिन जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था मिलान करने वाला में। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया था, एक तरफ इसका काम दिया गया था और कहता था मिलान करने के लिए, यहाँ पर याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? दोस्तों यह किसके लिए? राज्य की सुरक्षा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? तो साथ ही इनमें से कौन नहीं प्रदान किया गया? सूचना का अधिकार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो नागालैंड यहाँ पर साथ ही सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? साथ ही सही उत्तर 2016 हो जाएगा, 2016। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? यहाँ पर साथ ही सही उत्तर राजेंद्र सम्मान याद रखिएगा, बिहार का पूछा जा रहा है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी अंग्रेजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कहता करने के लिए तो यहाँ पर भूलकर कुछ इस प्रकार से होगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथ ही किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। यह क्या है इसके लिए? तो सही ऑप्शन है। कहता है एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? साथ ही एटीपी का अगर बात किया जाए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूत्रकणिका। इसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह है? तो उसका नाम है साथ ही अवतल। अवतल दर्पण से दोस्तों पूछा गया था 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन, जो अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता, वास्तविक आभासी दोनों। और पूछा गया था अवतल दर्पण में वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखने पर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। कथन कारक में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है ठोस में चल सकने वाली तरंगे। साथ ही सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न है एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है? वह कहलाता है अवतल। क्या कहलाता है? अवतल याद रखिएगा कहलाता है। कहता है जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? दोस्तों यहाँ पर वाहिका और वाहिनिका याद रखिए। जाइलम जो है पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण का वहन करता है। फ्लोएम जो है दोस्तों पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन करने का काम करता है। कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी सबसे अच्छी है कपास की पैदावार के लिए, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और कपास की खेती सबसे अधिक बोल सकते हैं आप गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कहता बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों यह अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर पूछा जाए तो कर्नाटक याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साथ ही गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में कहता संपीड़ित गैस नहीं होती है। यह ऑप्शन क्या है यहाँ पर? गलत है। अगला प्रश्न
पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण पर्णपाती, ये सबसे दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था मिलान करने वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उदाहरण दिया गया था जो कौन उष्णकटिबंधीय पौधा है, कौन दोस्तों उष्ण पर्वतीय टाइप का प्रश्न पूछा गया था, इसको भी देख लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? दोस्तों यहाँ पर एक तरफ बीमारी दिया गया है और उसका जांच दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है आपसे कौन यहाँ पर गलत है। दोस्तों विडाल टेस्ट टाइफाइड यह सही है, बोटॉक्स टेस्ट टीबी सही है, कहता टोनिकेट टेस्ट डेंगू बुखार, एलाइजा टेस्ट HIV एलिसा, तो दोस्तों सभी यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में वसा रहित ठोस तत्व या तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रण मिलाया जाता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, मेलामाइन याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4DS बीमारी के रूप में जाना जाता है? इनमें से दोस्तों पेलाग्रा याद रखिएगा आप, इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, उसका नाम क्या है? थैलेसीमिया दोस्तों अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कहता एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रवी तंतु कहलाते हैं, साथ ही यह तुर्क तंतु कहलाता है, ऑप्शन डी तुर्क तंतु के नाम से जाना जाता है। उसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सही जवाब कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पौधों में जैलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी और खनिज लवण का, ऑप्शन सी जल और खनिज लवण का, याद रखिएगा। प्याज में कहता निम्नलिखित में से खाने वाला भाग क्या है? तो खाद्य भाग दोस्तों जमा होता है, खाद्य भाग कहता है यहाँ पर जमा होता है सल्क पत्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? इसको समजातीय श्रेणी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने कहता लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के दोस्तों अध्यक्ष है अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव डाला गया और पूरा किया इल्तुतमिश ने। भारत में तांबा लगाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला? दोस्तों यह घाटशिला, याद रखिएगा, घाटशिला में खोला। अगला प्रश्न है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, सही उत्तर हो जाएगा सुमेध को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कहता ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसका उत्पत्ति दोस्तों स्वीडन, याद रखिएगा, स्वीडन से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? यहाँ पर दोस्तों कौन नहीं है? तो महासागर यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए कहता किस वर्ष मुंबई से पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? दोस्तों कौन वर्ष हुआ था? 1854 में मेरे भाई इसका स्थापना हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? सही जवाब यहाँ पर 1959 को लॉक कर सकते हैं, 1959 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया गया? साथ ही सही जवाब स्पेन से, याद रखें, आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया और अपना भारत आयरलैंड से। निम्न में से किसने कहता है प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? मुनरो के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा कहा गया है। भारत माता कविता किस कवि की रचना है?
साथ ही सही जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुमित्रा नंदन पंत। और दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर से प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। कौन कवि को भारतीय राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया, इस तरह का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। इसका दोस्तों तत् प्लस लीन याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है। दोस्तों इसका ऐतिहासिक नाम क्या है। यहाँ पर सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से साथी क्या होना चाहिए, सही उत्तर ऑप्शन चौथा सही है, याद रखिए प्रागज्योतिषपुर याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, वैष्णो देवी साथी यहाँ पर शामिल नहीं है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान कहाँ विकसित किया गया, तो दोस्तों यह महाराष्ट्र, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों शिव सुब्रमण्यम रमन। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला पहली अफ्रीकी कौन बनी। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्रिस्टी कोवेंट्री बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया और मुसलमानों का आक्रमण था यह। अगला प्रश्न देखिए मुस्लिम आक्रमण। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कबीर, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न का था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। दोस्तों इसके माता का नाम जीजाबाई याद रखिएगा, विकल्प सी को लॉक कर लीजिए आप। सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है, तो दोस्तों सही जवाब बृहस्पति शनि वरुण और बुध यहाँ पर बोल सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है। इनमें से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है, दक्कन का पठार महाद्वीपीय पठार यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है, साथ ही इस्पात एवं इंजीनियरिंग याद रखिएगा यह प्रसिद्ध है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। यह जोड़ने का काम करता है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही कहवा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी कहवा के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना, तो दोस्तों अपना राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत है, सही उत्तर साथी संविधान, ऑप्शन बी संविधान बोल सकते हैं आप। कहता कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी यहाँ पर सबसे अच्छा चालक हो जाएगा विद्युत का पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है, सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ध्वनि तरंगे आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन, साथ ही इसका आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस तापक्रम पैमाने पर में ताप के परम शून्य का मान। दोस्तों -273, इससे कम नहीं होता, याद रखिएगा परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्या मापने के लिए, दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए, अंक भरना। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साथ ही सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी गले लगाना, याद रखिएगा आंख भरना का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोग और वियोग किस रस के रूप है, साथ ही यह किसके रूप है, तो श्रृंगार रस के यह रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सही समास वाला विकल्प पहचानिए, सप्त सिंधु, सही उत्तर साथी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कहता मनुष्यों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है, तो दोस्तों विटामिन डी की कमी कारण यह रोग होता है, वैस्कोम देखने को मिलता है और
रिकेट्स नामक रोग भी साथी इसी के कमी के कारण होता है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का, इसे हार्मोन भी कहा जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों उसका नाम है विटामिन के, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन हो जाता है इसका रासायनिक नाम। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है तो उसका नाम है ग्लाइकोजन, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो साथ ही यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? साथ ही यहाँ पर इसे 4 ऑप्शन में से साथ ही प्रोटीन, याद रखिएगा, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों इनमें लौह होता है। कहता यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही है, याद रखिएगा, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो दोस्तों यह जो हिस्सा है मेरुदंड का, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण छोटी जी के साथ गिरती है? सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? गैलीलियो गैलीली के द्वारा यह बताया गया है। अगला प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या? मेंजीफेरा इंडिका दोस्तों आम का वनस्पतिक नाम हो जाएगा। कहता निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? साथ ही यह सही उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान, याद रखिएगा, रेगिस्तान में उगने वाले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है? साथ ही जीवाणु से होने वाला रोग अगर पूछा जाए तो यहाँ पर डिप्थीरिया बोल सकते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जीवाणु का कोशिका भित्ति और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकेन, याद रखिएगा, ग्लाइकोन पेप्टिडोग्लाइकेन, और कवक का साथी याद रखिएगा कैटिन। यह प्रश्न पूछा गया है। कहता है किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो कौन दोस्तों? तो ऑक्सीजन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? उसका नाम आपको पता है, मोल है दोस्तों, उसका नाम मोल है, याद रखिएगा। यहाँ पर पारसेक की एक इकाई है, साथ ही पारसेक के बारे में पूछा गया है तो लंबाई का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक स्थूलकणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें काट और फेल्ड्सपर होते हैं? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों, किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है। कहता निम्न में से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बेरियम, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बेरियम लॉक कर सकते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। काला अजार होता है किसके कारण? दोस्तों यह एक प्रकार का बुखार है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन एक प्रकार का है, कोलेजन एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन है। क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेपू किस देश का एक अनुष्ठा सांस्कृतिक प्रतीक है? सही उत्तर नेपाल। कहाँ का दोस्तों? नेपाल का, याद रखिएगा आप। पता किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप? पंजा नायडू, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक दोस्तों पगड़ी है? तो यहाँ पर साथ ही सही उत्तर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर सकते हैं, बायोपा के बारे में पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का कबड्डी है दोस्तों, याद रखिएगा, कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक पूछा जाए BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक है। वॉलीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से दोस्तों संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना में रुपये प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माही, जो कि पुडुचेरी का माही, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। साथ ही ऑर्निथोलॉजी इसको नाम दिया गया है। मेरे भाई आज के इस वीडियो में सभी विषय के मिक्स हम आपको कम समय में बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन के लिए आपका जो 21 जनवरी को बिहार दरोगा का एग्जाम होगा उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा, याद रखिएगा।